नमस्कार, आप सबों का स्वागत है सन एक्सप्रेस में। और आज सन एक्सप्रेस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जिन मेहमानों से सबसे पहले तारुफ करवा देंगे आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ फिलहाल आज इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की तरफ से कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, जिनसे हम सीधी बात करेंगे। ये जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी में इंटरनेशनल स्टेडियम को बनाने को लेकर एक मुहिम चल रही है। बीते रविवार भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लगातार बड़े पैमाने पर प्रोसेशन किया गया और इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग को लगातार मजबूती दे रही है इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, हमारे साथ एडवोकेट काकोली बोस जी हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये चेयरपर्सन है इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की। साथ ही हमारे साथ हैं सुदीप मार्टिन सिन्हा जी, जो एडुकेशनिस्ट हैं, एथलीट हैं और इसाबेला स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। स्वागत है आपका सुदीप जी। साथ ही हमारे साथ हैं जुगराज सिरोहिया जी, जो मैं समझता हूं कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इस कमेटी के मेंबर हैं और वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव भी हैं। जुगराज जी, आप सभी का स्वागत है सन एक्सप्रेस में। नमस्कार। तो अगर हम सीधे बात शुरू करें तो मैं सबसे पहले तो काकोली जी, क्योंकि आप चेयरपर्सन भी हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पहल क्या है, इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी है क्या, किस मुहिम के तहत आपने इस कमेटी का गठन किया आप लोगों ने? एक्चुअली एक कमिटी जो আছে বাংলায় বলছি। हाँ जी बिल्कुल। হ্যাঁ, एक्चुअली এই কমিটি আমরা উত্তরবঙ্গে যে 8টি জেলা আছে এবং সেখানে মোরালেস 1 crore লোক এখানে থাকে এবং সেখানে আমরা একটা সার্ভে করি। সার্ভে করে যেটা দেখতে পাই যে এখানে রাজবংশী সম্প্রদায়, আদিবাসী ভাইরা, নেপালি ভাই বোনেরা আছে, এদের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা আছে এবং এদেরকে যদি স্পোর্টস একাডেমি থেকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে আন্তর্জাতিক মানের অনেক খেলোয়াড় আমাদের এই মাটি থেকে উঠে আসতে পারে এবং এদের মধ্যে অনেকে খেলাধুলার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে, কিন্তু স্বপ্নও দেখে তারা খেলোয়াড় হতে। কিন্তু স্বপ্ন দেখলে তো হবে না, কিন্তু স্বপ্ন দেখলে তাদের সেই প্রশিক্ষণ নিতে গেলে পাটিওয়ালা যেতে হবে, যেখানে আমাদের স্পোর্টস একাডেমি রয়েছে। তা সেই জায়গা থেকে একটা ইকোনমিক দিক থেকেও তারা অত বেশি স্টেবল নয়। তাহলে সেই জায়গাটা চিন্তা করে আমরা যেটা দেখলাম যে উত্তরবঙ্গের খেলাধুলার উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা ফুল ফ্লেজেড স্টেডিয়াম প্রয়োজন নর্থ বেঙ্গলে। এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে নর্থ বেঙ্গলে শিলিগুড়িতে কেন, পুরো উত্তর পূর্ব ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি, নর্থ ইস্টের করিডোর। তাহলে আজকে যদি এখানে একটা স্টেডিয়াম হয়, স্টেডিয়াম হলে পরে নর্থ বেঙ্গলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা যারা খেলা ভালোবাসে, এখানে আমাদের স্টেডিয়ামের সঙ্গে একটা স্পোর্টস একাডেমিও থাকবে, যেখানে সব রকম খেলাধুলা একই ছাদের নিচে হবে, যা স্পোর্টস হাব। তাতে যেটা হবে তাহলে পরে শুধু নর্থ বেঙ্গলের ছেলেমেয়েরাই যে উপকৃত হবে তা নয়, নর্থ ইস্টের আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ওখান থেকেও তারা এসে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেগুলো রয়েছে বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভুটান, সেখান থেকেও কিন্তু लोकजन खिलवाड़ा है सेखाने प्रशिक्षण नीते पारे। लेकिन मैम एक सवाल जो बीच में उठता है वो ये है कि सिलीगुड़ी में तो पहले से दो स्टेडियम हैं, ऐसे में एक और स्टेडियम की मांग क्यों हो रही है? एक्चुअली जो स्टेडियम पहले से है, कांचनजंगा स्टेडियम जो है वो अंतर्जातिक मान का नहीं है। उसमें मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एकेडमी चाहिए जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी हो। और नॉर्थ बंगाल का डेवलपमेंट, आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में स्पोर्ट्स से क्या डेवलपमेंट होगा, लेकिन जब पब्लिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना, जब आदमी लोग नॉर्थ बंगाल का बाहर से नॉर्थ ईस्ट से आएगा तो वो तो अकेला नहीं आएगा, उसका साथ तो परिवार का 1-2 आदमी आएगा, वो लोग दार्जिलिंग घूमेगा, लाटागुड़ी घूमेगा, नॉर्थ ईस्ट घूमेगा। ऐसे क्या होगा, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। ट्रांजैक्शन जब बढ़ जाएगा तब ट्रांजैक्शन बढ़ने से उसको जो है उसमें उसको जब ट्रांजैक्शन बढ़ेगा उसका साथ उसको जो मूवमेंट होगा उससे हम लोग का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी जब बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने से ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का जीएसटी बढ़ेगा। इसमें सबको ही अच्छा होगा, उसमें देश का भी अच्छा होगा और देश का भी अच्छा होगा। जी बोलिए। जी, तो ये आपने ये समझाने की कोशिश की कि आप सिर्फ स्टेडियम पर ही नहीं, ये आपकी मांग है, आप लोगों की मांग है कि एक अकादमी भी यहाँ बने, एक अकादमी बने
जहाँ पे बच्चे और जो भी खेल के प्रेमी हैं वो खेलना सीखें। हाँ, खेलना सीखे, उसमें अच्छी तरह का कोच आएगा, बाहर से भी कोच आ सकता है। आज के उसको ट्रेनिंग देना होगा अच्छी तरह से, भी स्कूल जैसा जो वहाँ पर वो सारा बच्चों, हाँ, होल ईयर वो लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, शिक्षा मिलेगा जो कैसे उसको खेलकूद सीखा जाएगा। जी धन्यवाद काकुली जी। मैं सिरोया जी आपसे जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही आप लोगों ने अपनी जो मुहिम है इसको तेज कर दी इंटरनेशनल एक स्टेडियम को लेकर, तो कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? नहीं, ये आपका गलत सोच है। हम लोग कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है इसमें। सभी राज्य के सभी लोगों को हित में ध्यान रख के हम लोग ने ये स्टेप उठाया है। क्योंकि देखिए, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। व्यापारी आदमी का पहला कर्तव्य ये होता है कि देश की, हमारे राज्य की जीडीपी या देश का, हमारे राज्य का ग्रोथ कैसे हो। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि अपना ये नॉर्थ बंगाल एरिया पूरा 3 चीज़ पे टिका हुआ है। टी का तो इसको वर्ल्ड में पहचान बनी चुकी है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। टिम्बर अपने इस एरिया में खत्म होते जा रहा है और टूरिस्ट की पहचान हमें इसको बनानी है। और टूरिस्ट की पहचान बनाने के लिए हमें जो ये इंटरनेशनल मार्केट है, इस पे इंटरनेशनल स्टेडियम अगर बन जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे पर कैपिटा हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को उसको काम मिलेगा। क्योंकि फिर इसको टूरिस्ट से मत जोड़िए आप इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है अपना नॉर्थ बंगाल का जो एक पे जो एक बेस है, जो आज आर्थिक दृष्टिकोण से जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम अगर हर आदमी का अगर विकास के बारे में अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उसको टूरिस्ट के आधार पे जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि टूरिस्ट जब आता है तो होटल चलते हैं तो गाड़ी का व्यवसाय चलता है। उसके बाद हमारे खाने पीने रहने के अलावा उसके और भी गतिविधियाँ जितनी होती है वो सब टूरिस्ट पे ही डिपेंड करती है। और यहाँ का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप देख रहे होंगे, इधर गैंगटॉक, सिक्किम एक बहुत बढ़िया स्टेट है टूरिस्ट के लिए, इधर अपना दार्जिलिंग एक बहुत बढ़िया स्टेट है, इधर भूटान है, जो ये इस दृष्टिकोण से लोगों का आवाजाही बनी रहती है। लेकिन सिलीगुड़ी में ऐसा कुछ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि जिससे लोग आके यहाँ पे एक दिन रह सके। और अगर ये इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाता है तो लोग की आवाजाही बढ़ेगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी, आज हमारे नॉर्थ बंगाल की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी कैपेबल है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद मैराथन रनर रह चुका हूँ। मैं और सुदीप जी, हम लोग 2 बार हैदराबाद दौड़ चुके हैं, 2 बार यहाँ मोहल्ले के 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो हमने जब दौड़ा तो यहाँ पे हम लोग ने खुद डिसीजन लिया, जुगराज जी अब हम लोग यहाँ नहीं दौड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ का हमें माहौल नहीं मिल रहा है। और वही चीज़ हम लोग हैदराबाद या कलकत्ता या दिल्ली जाके दौड़ते हैं तो वहाँ में एक ऐसा माहौल मिलता है जिससे एक दूसरे को इंकरेजमेंट मिलता है। तो ये चीज़ समय को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये जो स्टेडियम नॉर्थ बंगाल की तरक्की के लिए, नॉर्थ बंगाल में रोजगार मुहैया कराने के लिए हम लोग का ये जो मैडम ने जो सपना देखा है और इनके सपना को हम लोग ने साकार करने के लिए ये एक आज हम लोग असेंबल हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने रैली के थ्रू हम लोग जागरूकता अभियान चलाया था और दूसरा अभियान अभी हम लोग ये आप लोग ने हमें मौका दिया, अपने मंच के थ्रू अपने बात रखने की मौका दी, इसके लिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुगराज जी। लेकिन एक बात उठकर आई कि यहाँ सिलीगुड़ी में जो भी खेल प्रेमी हैं उन्हें उस तरह का माहौल नहीं मिलता है। तो मार्टिन जी, आप तो शिक्षाविद भी हैं, एडुकेशनिस्ट हैं आप, तो आप इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से प्रकाश डालेंगे, इसको किस तरह से बताएंगे, यहाँ पे कहाँ पे माहौल में कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात आई है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसे माहौल ही नहीं मिल पा रहा है। ये बात आई जुगराज जी की तरफ से, तो कि क्या है मुद्दा, इस पूरे मुद्दे को आप थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले मैं एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे लगता है कि जब हम क्लासरूम का अंदर एंटर करते हैं तो मुझे लगता है कि हर बच्चा एक स्टार है। सैडली ये दुखद बात है कि हम लोग अरसे से पहले से जनरली चाहते हैं कि हम अपना बच्चा लोग इधर डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और प्रोफेशन में जाए, स्पोर्ट्स का कोई हम लोग ध्यान नहीं देता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो बैक बेंचर्स जो है या पढ़ाई में जो अच्छा नहीं है उसका शायद पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इन स्पोर्ट्स टू सच अ एक्सटेंट दैट स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी एन ओलंपियन। और मुझे लगता है कि एक वी शुड ऑल्सो एनकरेज दिस स्पोर्ट्स एज अ लाइफ स्टाइल।
लाइफस्टाइल होना चाहिए हर बच्चा के लिए। थैंक यू सर, आपने हमें बताया। ये अब मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये जो बात आ रही है और हम भी उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल ऐसा माहौल भी मिले और इंटरनेशनल एक स्टेडियम भी बने हमारे शहर में। लेकिन काकोली जी, हमें ये बताइए कि इस इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण की दिशा में ये जो इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी है, इसकी क्या भूमिका है, और अगर इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाए तो क्या भूमिका रहेगी? ये स्टेडियम यहाँ पर बनेगा तो नॉर्थ बंगाल में खेलकूद का बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ जाएगा, और सिलीगुड़ी भी जो है उसका अलग तरीक़ा से डेवलपमेंट होगा। अभी सिलीगुड़ी में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है। जब स्टेडियम यहाँ पर होगा तब IPL ISL जो लेवल का खेलकूद होता है, इसलिए हम लोग का जो खेल पसंद करते हैं वो लोग यहाँ से जाना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर इस तरीका का खेल होने से नीता अंबानी भी यहाँ पर आएगा तो ये लोग आके तो चला नहीं जाएगा। डुअर्स है, नॉर्थ ईस्ट है, घूमने जाएगा। पब्लिक मूवमेंट पहले भी हम बोल चुके थे, पब्लिक मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा तो बिज़नेस भी फ्लरिश होगा, टूरिज़्म बिजनेस जो है वो डेवलप करेगा। लेकिन एक स्टेडियम जो ट्रिपल डाउन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे होने से एक डेवलपमेंट के साथ दूसरा जो डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं अभी वो सब चलते ही रहेगा। लेकिन नॉर्थ बंगाल ऐसे सोच में हम नॉर्थ बंगाल को सैटेलाइट शहर में देख सकते हैं। हम चाहते हैं नॉर्थ बंगाल का बहुत सारे डेवलपमेंट सब तरीक़ा से हो। जी, तो यही उम्मीद है आपकी इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की कि हर तरह से नॉर्थ बंगाल का उन्नयन हो। वांट टू बी एंटायर वर्ल्ड, यही मेरा माने उम्मीद है। तो आपने सुना कि इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की चेयरपर्सन काकोली बोस जी ने कहा कि सिलीगुड़ी में पूरा विश्व, पूरी दुनिया समा जाए, ऐसा उनका सपना है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है काकोली जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। नॉर्थ बंगाल का वेदर बोलिए, इतना सुंदर पहाड़ है, जो फॉरेस्ट है, जो भी है, लेकिन और किसी जगह में नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग का उम्मीद है ये होगा। उम्मीद है ये होगा, हमारी भी उम्मीद है और हम भी ये चाहेंगे कि ये हो। लेकिन हमारे दर्शकों को हम और बताना चाहेंगे और इसी दिशा में मैं जुगराज जी से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग इतना बड़ा एक मुहिम चला रहे हैं, तो किन लोगों का और किन संस्थाओं का आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? जुगराज जी, वैसे तो हमने जिस दिन रैली में जब हमने स्टार्ट किया था हिंदी हाई स्कूल से, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि इंटायर जितने भी दर्शक जो या रोड के इस साथ खड़े हो, बोले हमने साथ नहीं चल पा रहे हो, कोई मजबूरी, कोई कारण से साथ नहीं दे पाए, लेकिन उनके मन में एक खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। उनको ये आशा की किरण दिख रही थी। हमें उनको चेहरा से ऐसा लग रहा था कि अब सिलीगुड़ी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव। उसके बाद हम जहाँ भी जिस सड़क से भी हम जा रहे थे, वो खुद अपने मन से, हमने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया हमारे रैली के लिए कि आप लोग, वो लोग अपने मन से वो जूस दे रहे थे, कोई पानी की बोतल दे रहे थे, कोई चॉकलेट खिला रहे थे। मतलब उनको मन में इतना प्यार था और हम लोग के प्रति इतना उनको आशा एक लगी कि ये जो आवाज़ उठाई गई है, इस आवाज़ में सच्चाई है। इससे हमारा जन जन का विकास होगा, इससे हमारे नॉर्थ बंगाल का स्पेशली डेवलपमेंट होगा और इसमें हर आदमी को अब एक वो दिख रहा, एक आशा की किरण दिख रही थी। तो मैं ये सोचता हूँ, अगर समर्थन की जहाँ तक बात है, हमने जिस दिन रैली के जो अनुभव किया उसमें शायद ही कोई सिलीगुड़ी का बसिंदा हो जो ये चीज़ सुना हो और उसको अच्छा नहीं लगा हो। उसको मतलब वो डायरेक्टली अगर इजहार नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि कोई भी संस्था है कुछ, उसमें कुछ लोग को ही आगे बढ़ना पड़ता है, समर्थन सबका मिलता है। तो हमें उस दिन इतना अच्छा लगा कि ये हलकट व्यवसाय समिति, फिर सेठ सिलार कमेटी, विधान मार्केट कमेटी, फिर गुरु नानक कमेटी, फिर हमारे इनके वकील लोग, हमारे डॉक्टर्स लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो उसी दिन हम लोग को ये समझ में आया कि आज ये जरूरत जो है, ये खाली कुछ भावना अंदर दबी हुई थी, जिसका उभारने का काम हमारी हमारी काकुली मैडम ने किया और जिसके समर्थन में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आशा करते हैं, और गवर्नमेंट से भी हम लोग ये आशा करते हैं कि इस और जैसे जगह की कमी, देखिए आज भगवान की दया से
हमें जितना उसी शहर में अपने आप को जगह तलाशना पड़ेगा। और कुछ ऐसा दिमाग में, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि गवर्नमेंट अभी जो भी सोच रही है या गवर्नमेंट का जो भी झुकाव है वो सिर्फ कैपिटलाइजेशन की तरफ है। वो लोग ज़मीन होते हुए भी वो लोग मतलब कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट, खेल के बारे में उनका ध्यान मेरे को जहाँ तक लग रहा है कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पार्क कल्चर नहीं है। हम लोग अदर स्टेट में घूमते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन यूपी, हर जगह एक कल्चर है, पार्क एक होता ही है, जिसको एक टाउनशिप जब बनती है या कोई कॉलोनी कटती है वहाँ एक पार्क कंपलसरी एक उनका रोड मैप में होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है या हमारा ये नॉर्थ बंगाल में ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी को दिमाग में नहीं आया है कि ये खेल की भावना का जो विकास है, जिस गति से एक छोटे स्तर से पहले दिखाई देना चाहिए, उसके बाद बड़े स्तर में हम लोग सोच सकते हैं। छोटे स्तर में भी हम लोग अभी इस और प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये खेल की भावना को पैसे से मत जोड़िए। पैसा मानते हैं कि आज एक ज़मीन आप बेचते हैं तो करोड़ों अरबों रुपया आप लोगों को गवर्नमेंट को मिल जाती है, लेकिन उसके कारण आप ये देखिए कि आज अगर कोई खेल की भावना से जुड़ता है तो उसके साथ उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उसकी सोच में बदलाव आता है, उसकी मेहनत करने की कैपेसिटी। जो एक नशा खुरानी गैंग, ये नॉर्थ बंगाल का हमारा एक दुर्भाग्य है कि ये यहाँ पे जो लोगों की सोच बन गई है कि ये पूरा नशा का अड्डा है। तो ये नशा का जो अड्डा का बोलने से जो एक ये खेल की भावना नहीं होने से लोगों के कारण जो दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, उसको हटाने के लिए हमें खेल को, हर आदमी को, हर बच्चे से लेकर बड़े आदमी को इस जोड़ना होगा। और ताकि हमारा जो एक इंटरनेशनल जो एक सपना है कि हमारी पहचान एक विश्व स्तर में बने, तो वो खेल के माध्यम से बने, ऐसा हम लोग का एक सपना है। तो वो अगर हम लोग कोशिश करें तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि ये हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है जुगराज जी, और अगर उम्मीद सही दिशा में हो तो फल सही मिलता है, ऐसा कहा जाता है। अभी एक बात आई जुगराज जी की तरफ से कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो मार्टिन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई पहल हुई है या किसी तरह से कोई भी मदद मिल रही है, ये आप बताएं हमारे दर्शकों को। आप लोग को सब मालूम होगा, स्कूल गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जहाँ हर बोर्ड का जो स्कूल है, ICSE, CBSE या स्टेट बोर्ड, स्टूडेंट्स लोग को स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए, जैसा खेलो इंडिया के लिए एक बॉडी बनाया गया है। और हाल ही में हम लोग जो हमारा जो स्कूल है अफिलिएटेड है ICSE बोर्ड से, तो ऐसा ही तो एक सिस्टम है जहाँ से हम लोग स्टेट लेवल एक होता है, कंपटीशन होगा, उसका बाद नेशनल लेवल में हम लोग जा सकेगा। लेकिन ऐसा काफ़ी साल से जो हम लोग देखे हैं कि स्कूल गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए जैसा एक कंपोजिट स्टेडियम चाहिए होस्ट करने के लिए, जहाँ जैसा यहाँ सिलीगुड़ी में ओनली एक फुटबॉल स्टेडियम है और एक इंडोर स्टेडियम है, एक कंपोजिट स्टेडियम जहाँ ट्रैक एंड फील्ड हो और फिर बैडमिंटन का जगह हो, लॉन टेनिस या मल्टी स्पोर्ट्स। तो स्कूल्स गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी गेम्स है इसका अंदर। तो क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ नॉर्थ बंगाल स्कूल्स स्टूडेंट लोग कि उन लोग अपना पैसा खर्चा करके बाहर जाना पड़ता है, हैदराबाद या जहाँ भी होता है जहाँ स्टेडियम बड़ा होता है। तो यदि यहाँ एक बड़ा स्टेडियम हो। मार्टिन जी ये बताएं ना, आप ये बताएं कि अभी फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पहल हुई है क्या? उन्होंने कोई मदद का हाथ बढ़ाया है या बढ़ाने की तरफ कोई पहल इस दिशा में? ये हम लोग इसे मैं हाँ बोलिए। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगा, हम लोग को उस दिन की रैली में हमें शंकरमाला जी का समर्थन मिला। उस दिन की रैली में आदरणीय श्री नानटूपाल जी का समर्थन मिला। उस दिन की रैली में हमारे अशोक नारायण जी भट्टाचार्य जी का समर्थन मिला। उस रैली में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रंजन सरकार जी का समर्थन मिला। और हमने एक अपना दावी हमारे श्री दिलीप घोष जी को भी, वो जब आए थे हमने उनको दिया। तो
सबका पॉजिटिव रिपोर्ट है, मतलब सबकी इच्छा है बने। अब इस पे ये लोग विचार कर रहे हैं। हमारा काम था जागरूकता पैदा करना और इसकी डिमांड क्यों ज़रूरी है वो सरकार के सामने रखना। हमने अपनी पहल कर दी है। अब बाद बाकी जो चीज़ है वो अब सरकार की दायित्व बनती है कि हम लोग को ये मांग को उचित ठहराते हुए उचित स्थान हमें दें, या हमें दे या उनके द्वारा बनाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं, हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस लेवल में पहुंच के काम कर सकते हैं, लेकिन हमें उस सरकार की ये दायित्व बनती है कि वैसा एक माहौल क्रिएट करके एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो एक डिमांड हम लोग ने रखी है उस पर पूरा चिंतन करे। लेकिन ऐसा इंश्योरेंस हमें सभी राजनीतिक पार्टियों से मिला है। यानी कि नगर निगम से शुरू कर राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र में रूलिंग जो पार्टी है, हर किसी तक आपने अपनी बात पहुंचाई है इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की तरफ से, और हर तरफ से ही उम्मीद है कि हाथ मदद के ज़रूर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मैं अंतिम एक सवाल करना चाहूँगा काकोली जी आपसे, और ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख रही हैं, क्या लगता है, क्या हो सकता है नज़दीकी भविष्य में इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी की तरफ से जो भी पहल हो रही है, जो आंदोलन मैं इसको कहना चाहूँगा, ये बल्कि पहल नहीं एक आंदोलन है शहर के खेल प्रेमियों के लिए, तो आगे किस दिशा में क्या देख रही हैं और हमारे दर्शकों को क्या आप कहना चाहेंगी? मेरा विश्वास है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भी है सब लोग हमारा जो इरादा है उसमें कंसिडर करेगा और स्टेडियम यहाँ बनेगा। तो आपने सुना, इंटरनेशनल स्टेडियम लवर्स कमेटी से काकोली जी थी हमारे साथ, जुगराज सिरोहिया जी थे, सुदीप मार्टिन सिन्हा जी। अंतिम बात काकोली जी ने कही कि हमारी यही उम्मीद है और यही हमारी आशा है कि यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बन के रहेगा। इसी तरह आगे भी आपको हमारे दर्शकों से मिलवाते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर विशेष बातचीत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।